हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी। देखिए, आज काल रात्रि का दिन है। आज तो मेरे सारे दुश्मनों को ऊपर नीचे हो रहा होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। देखिए, जो भी होने वाला है वो ऊपर वाला देखेगा, मुझे नहीं पता। सबसे पहली बात, मुझे बहुत सारे जन सुल्तान जिन का पूछ रहे हैं कि सुल्तान जिन क्या करता है। और सबसे बड़ी बात एक बोल रही हूँ मैं, जो मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए काम किया है, मेरे आदित्य भाई के लिए काम किया है, मैं खुले चैलेंज से बोल रही हूँ। जब तक विद्या देवी जिंदा है ना, और जब तक उनके सब पीछे विद्या देवी है ना, कोई माई का लाल उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है। ये जो अभी आज के तारीख में न्यूज़ आ रहा है कि कोई उनको कोर्ट कचहरी में फंसाने को देख रहा है, कोई ऐसा करने को देख रहा है, तो ये बात याद रखिएगा कि उनकी बहन पीछे है, उनके विद्या देवी। मैं तंत्र विद्या में ना महारत हासिल की हूँ। बहुत सारे पूजा पाठ पंडित लोग ना, सब लोग सिर्फ पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैंने उस दिन भी कहा, कितने लोग अपनी जो चाहते वो कर लेते हैं। सबसे बड़ी तंत्र विद्या में बात ये होनी चाहिए कि जो मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर मैंने चाहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये लोग नहीं जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, यहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना है, ये लोग नहीं आना है, नहीं आना है, माइंड फेरने आना चाहिए। ये आता है क्या? मैं तो सिखाने को भी तैयार हूँ, कोई सीखना नहीं चाहता है। कितने लोग सोचते हैं कि अभी आज ही किसी बाहर से मुझे मैसेज आया था कि आप हमारे यहाँ पे बाहर गाँव में बहुत बड़ा लॉटरी का चलता है, पता नहीं कौन सा लॉटरी का होता है, वहाँ पे आप बोलते हैं मानेंगे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी रकमों का होता है। मतलब टिकट भी बहुत बड़ी महंगी मिलती है, लेकिन 50 करोड़ मिलियम के तौर पे रहता है। लेकिन उसमें आप मुझे नंबर चाहिए, तो मैंने बोला ले लीजिए सुल्तान जिन। तो कहते हैं नहीं सुल्तान जिन नहीं ले सकता मैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। वहाँ टिकट खरीदने के पैसे हैं, वहाँ पर आप भले 5 लाख की टिकट खरीदोगे जो कि डूब भी जाएंगे, अगर नंबर नहीं लगा तो पैसे डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ पे विद्या देवी आपको 2.5 लाख का जो सुल्तान दे रही है, सुल्तान जिन के पीछे 30-35 लाख दे रही है। खुशी से तुमको सुल्तान जिन लेने पे दिवाली तुम्हारी अच्छी जाए, तुम्हारा खुद का घर हो जाए, तुमको 50 लाख का गिफ्ट दे रही है, जो पैसा डूबने का बिल्कुल डर नहीं है। बगा बाई चांस अगर तुमको नहीं मिला तो तुमको तुम्हारे सुल्तान जिन में जो भी तुमने दिया है 2.5-3 लाख रुपये, वो तुमको वापस मिलेगा। उस पर भरोसा नहीं, लेकिन बाहर गाँव की लॉटरी पर भरोसा है। मुझे कहा जाता है कि आप में से एग्रीमेंट साइन करवा लो, जो भी मुनाफा होगा आपको देंगे। पहली बात तो विद्या देवी जुआ सट्टा खेलती नहीं। मैंने अपने जिन्नात से कभी भी किसी जुए सट्टे का नंबर नहीं मांगा है। मैं अपनी शक्तियों से सिर्फ ताकत मांगती हूँ। और ये कहती हूँ कि जब कोई मेरी इज्जत उतारने जाए या कोई मेरे परिवार पे आंख उठा के देखे ना, तो उसको तुम देखो। आपको क्या लगता है, यहाँ साक्षात बैठी है। मैं कल हार बना रही हूँ तो हंसते हुए हार देख रही है, बोलती बच्चे कैसे चुन चुन के फूल करके बना रहे, तू ऐसी हरकत कर रही है। वो सारा कुछ मेरा देख रही है। हम माँ बेटी का रिश्ता, हम शक्तियों का रिश्ता बहुत अलग है। हम अपनी शक्तियों से पैसे उतने ही मांगते जितनी हमें ज़रूरत है। जैसे मुझे आज अगर 1000 रुपये की ज़रूरत है तो मैं 1000 रुपये ही मांगूंगी, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपके रहते मेरी कोई इज्जत उतार ना पाए, और अगर आपके रहते अगर किसी ने मेरी इज्जत उतारने की कोशिश कर ली तो फिर आप देखो मुझे क्या करना है। मैं उन्हें कभी टीच भी नहीं करती। और मेरे भगवान से इतना तो है, मैं पागल हो गई, मुझे नशा दे दिया गया, मेरे घर के बाहर मेरे ही लोगों ने आदमी छोड़ दिए, घर में घुसने को देख लिया, मुझे मारने के लिए गया। एक बार तो नशे में मुझे जहर दे के मारने की कोशिश की, लेकिन कहते ना जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। कितनी बार मुठ करने की गई, कितनी बार मारण क्रिया करने गई, हुआ क्या? रिजल्ट बताओ क्या हुआ? आज की तारीख में सब रोड पे भीख मांग रहे। मैंने पहले भी कहा था, मैं वहीं की वहीं रहूँगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा विश्वास मेरी माँ है, मेरा सबसे बड़ा विश्वास मेरी पूजा पाठ है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, खुला चैलेंज देती हूँ, है हिम्मत है आके दिखाओ, बाकी वो देख लेंगे, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास हर बातों का जवाब है, आप लोग के पास किसी भी बात का जवाब नहीं। कल ऐसे ही मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे साथ मेरी योगिता आई है मेरी देखभाल करने के लिए। तो वो बोलती है कि माँ आप जिसके लिए बोलते हो इतना सब कुछ, उन लोगों को लगता नहीं कभी आपसे सवाल करना चाहिए। तो मैंने उस बात का बहुत अच्छा जवाब दिया। मैंने बोला पहली बात तो मैं जिसके लिए बोलती हूँ उन लोगों को बुरी लगती नहीं, क्योंकि उनको पता है हम गलत है। यहाँ तो मैं जिसके लिए नहीं बोलती हूँ उनको बातें बुरी लग जाती है। जैसे अभी बीच में डीपी पे स्नेहा बार बार अपनी फ़ोटो चेंज कर रही थी। हाँ, जब मैं उसको बोली ना चेहरा बिगड़ जाएगा, तो अपनी फ़ोटो चेंज कर रही थी। उसने वो गलती की है क्योंकि उसको माँ कामाख्या के 2 बार दर्शन करने मिले हैं, विंध्याचल के 2-3 बार दर्शन करने मिले, पूरे विश्व का इतना सारा दर्शन करने मिला है, तो भी सोचो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाई। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चों के साथ नहीं रहना था, उसको बाहर की दुनिया अच्छी लगती थी। वो अपना फ़ोन बंद करके रख देती थी, बच्चों से बात नहीं करती थी। वो बात पे मुझे गुस्सा आता था। उस बात पे मैं उसको बोलती थी कि उन लोगों ने अपनी गलती नहीं मानी। लेकिन उस बात पे जब मैं ऐसे कुछ बोलूँ तो कितने लोग अपनी डीपी रखने लगे, और वो भी ऐसी अश्लील डीपी कैसी रखी जाती है? एक स्वास्तिक डीपी रखी जाती है कि आदमी देखे तो, बारगल जैसी थोड़ी भी डीपी रखी जाती है, ऐसे रखी जाती है, ऐसे रखी जाती है। ऐसा कोई डीपी रखता है क्या? बताओ। एक्सपोज कर रहे हो क्या सामने वाले को कि हाँ मैं धंधे वाली हूँ, आओ मेरे को साथ सो दो मुझे, ये वाली डीपी रखी जाती है।
सॉरी मेरा उपास है, मैं ऐसे बात बता रही हूँ। ये ऐसे करते हैं और अचानक से पता नहीं क्या होता है अचानक से मैं स्टेटस पे लिख देती हूँ कि ऐसा डीपी रखने की क्या ज़रूरत है, नीचे के पार्ट की फ़ोटो दिखा दिया गया होता। मैं बोलती किसको हूँ, मेरी उसको जो मेरे से शिक्षित है, लेकिन और पता नहीं कितने लोगों को बुरा लग जाए। मैं एक दो जन की बात नहीं करूँ, कितनी सारी ऐसी हैं जो मतलब अब कितने लोगों का भी किसका नाम लूँ मैं, बहुत सारे ग्रुप में ऐसे जो मतलब बुरा लग जाता है उनको, तो फटाक से डीपी हटा देंगे, नाम रख देंगे, ये रख देंगे। अरे तुमको तो बोला भी नहीं, तुमको बुरा क्यों लग रहा है? तुमने ऐसा क्या किया कि तुमको बुरा लग रहा है? मुझे ये तो बताओ पहले। जब सवाल का जवाब देना चाहिए था तब तो सवाल का जवाब दिया नहीं, और अब तुम लोग ऐसा लग रहा है बोल रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे विशाखा बहन हो, चाहे कोई भी हो, जब इन लोगों को मंदिर मस्जिद सब जगह दौड़ने भागने मिलता है तो आप लोगों को उस चीज़ का मान रहना चाहिए। एक गुरु अपने खर्चे पे तुमको सब जगह दर्शन कराने ले जाती है। गुरु का महत्व कितना बड़ा होता है, तुम अगर उसको इग्नोर करोगे तो आगे की ज़िंदगी में कभी सुखी रह ही नहीं सकते, ऐसी बात है। और जिन परिवार वालों की बात सुन के आप लोग पीछे जाते हो, परिवार वालों को भी कभी हमने इग्नोर नहीं किया, कभी कुछ बोला नहीं, तो ऐसी बातें होती है। तो मैंने उसको वो बात का जवाब दिया कि जो लोगों को देना चाहिए ना देना चाहिए, पहली बात तो मैं किसी पर्सनल को तो बोल भी नहीं रही हूँ कि मेरे को जवाब मिले, और मुझे किसी से जवाब की उम्मीद भी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम करती हूँ। क्योंकि अगर देखिए मुझ पर अगर मेरे बच्चे तक कोई आएगा, मेरे बच्चे को नाजायज़ बोलेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई मेरे भाई कहते हैं ना, मेरे या भी किसी को मैं दोस्त बना लूँ, कोई मेरे दोस्त पे आएगा, क्योंकि मैं उन जैसी नहीं हूँ ना। मेरे पास हर बात का सवाल है, क्योंकि मेरे साथ और लोग जुड़े हैं, मेरे साथ और लोगों की इज्जत जुड़ी है। मेरी सिर्फ इज्जत नहीं जाती, जो लोग मुझसे जुड़े उनकी भी इज्जत जाती है, तो मुझे उनकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है ना। तो मुझे दूसरों के जैसा नहीं सोचना है। मेरा सीधा बात है, क्लियर कट। कुछ लगता है फोन डायरेक्ट मेरे मुँह पे बोलो। और हाँ, मुंह पे बोलने की बात है, हम तो किसी के कितनी बार मुंह पे बोल चुके हैं, लेकिन सामने वाले के पास उस बात का जवाब तो होना चाहिए। मुंह पे बोलने के बाद भी किसी के पास जवाब नहीं रहता है, क्या जवाब देंगे? तुम्हारे पास अपने सवालों का जवाब होगा तब तो देंगे ना। क्लियरिफिकेशन है क्या होता है मालूम है? एक तरफ अंधेरा खड़ा है, एक तरफ उजाला खड़ा है। उजाला अंधेरे को चीर के बाहर निकल जाता है, एक बात याद रखना। तो आप कितने भी आप किसी के सामने अपने झूठ का आईना लेके कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करोगे, लेकिन सच हमेशा नंगा होता है, एक उजाले के जैसा होता है, वो आपको चीर के बाहर निकलेगा, ऐसी बात है। तो इंसान को अपनी खुद की अहमियत ऐसी बनानी चाहिए कि सामने वाला बोले नहीं। ऐसा कोई काम ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि सामने वाला हमारे मुंह पे ये बोल के चला जाए। है हिम्मत कोई मुझे बोल के चला जाए, मेरे पास हर बात का जवाब है। पहली बात तो मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ कि मुझे कोई बोलने का किसी को मौका दूँ, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए और अपने परिवार के लिए काम करने को सोचा है। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या कर रहा है, नो इंटरेस्ट। मुझे मेरे काम से ही फुर्सत नहीं है, मैं अपने में रहती हूँ। मैं ऐसा कोई मौका किसी को नहीं देती हूँ कि सामने वाला मुझे बात करके बोल के सुना दे। हमारा दोस्ती यारी भी भले किसी से भी रहेगा। अभी जैसे मेरे शुभम जी मेरे दोस्त है, दीपक जी मेरे दोस्त है, तो ऐसा नहीं कि हम उनसे दिन भर व्हाट्सअप चैटिंग खेलते हैं, नहीं भाई। वो लोग एक पुजारी आदमी है, हम लोग भी हैं बिजी आदमी। बस ज़्यादा क्या हुआ, हाय हेलो कैसे हैं ये पूछते हैं, किधर हो कैसे हैं, इतना ही पूछ लेते, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं हमें। क्यों हम घुसे, जब हमें उस रास्ते जाना नहीं तो हम उस रास्ते घुसे ही क्यों? क्या ज़रूरत क्या है? हमें सिर्फ उतनी मर्यादा में रहनी चाहिए जितनी हमारा काम है। क्योंकि हमारे पास कहते हैं उठने बैठने के लिए, मजाक करने के लिए हमको भगवान ने पति दिया है, प्यार करने के लिए बच्चे दिए हैं, बस हो गया। जब हमारे पास अच्छा खासा खेलता परिवार, तो हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के ऊपर आंख उठा के देखने की, और उतना इंटरेस्ट भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पूजे में इतना टाइम चला जाता है ना कि दिन भर खाने की फुर्सत नहीं मिलती। देखो अभी कितना बज रहा है, 1:30 बजने आ गया, अभी तक फरार भी नहीं किया। अभी परसों की, क्योंकि दिन कब निकल जा रहा है, रात कब निकल जा रही है, कुछ पता नहीं, ऐसी बात है। तो बस कहते ना, हम जैसा सोचेंगे जैसा करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। इसके लिए मैं कहती हूँ कि अपने घर में और अपने परिवार में ध्यान दो, काम में ध्यान दो, और मेरी बातों को जल्दी से दिल पे मत लगाओ। क्योंकि मैं जिनके लिए बोलती हूँ वो तो बेशरम बन के वापस डीपी डालेंगे अभी देखना अभी मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ ना, अभी इसने वापस से डीपी डालेगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि माँ मुझ पर गुस्सा होती है और वो करेगी, तो दूसरे लोगों से क्या लेना देना है, ऐसी बात है। तो जाने तो टैग कर, माँ काली माँ आपका भला करे, और नहीं भला करे तो पागल करके छोड़ दे। जय माता दी।